देसी टीवी यूएसए, मैं खालिद मजीद। आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उर्दू में होगा तो आज की कहानी, लेकिन अगर पंजाबी में होगा तो फिर असी गल करेंगे कहानी वेले दी। अपने माशरे की कहानियाँ, अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियाँ जो आप सुनेंगे और पसंद करेंगे। आज हमारी पहली कहानी है और आज पहली कहानी उर्दू में है, तो आइए सुनिए आज की कहानी। मैं ऑफिस में बैठा था जब नायब कासिद ने 2 लिफाफे मेरे सामने रखे और मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा। मैंने लिफाफा एक तरफ रख दिया और चाय कह दी। लिफाफे वहीं पड़े रहे और मैं ख़बरों के चक्कर में दाएं बाएं फ़ोन करने लगा। अखबार के दफ्तर में आते ही इंसान काम में ऐसा जुट जाता है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं होता। मुझे काम करते काफ़ी देर गुजर चुकी थी। एक दफ़ा न्यूज़ रूम का चक्कर लगाया, फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि प्रेस क्लब में किसी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे वहाँ पहुँचना था क्योंकि काफ़ी दिन से वो साहब मुझे मिल नहीं रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात हो गई। कॉन्फ्रेंस आधे घंटे की थी, मगर यारबाशी में 2-3 घंटे गुजर गए। वापस ऑफिस आया तो एक ऐसी खबर सामने पड़ी थी जिसके लिए न्यूज़ एडिटर परेशान थे कि क्या इसे शाया किया जाए या रोक ली जाए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट तैयार करने बैठ गया कि एक सियासी पार्टी के 3-4 ओहदेदार दफ्तर में आ धमके और फिर काफ़ी देर उनके साथ गुजर गई। इस दौरान मेरी बेटी का फ़ोन आया, फिर उसका मैसेज आया कि मैं उसे कॉल करूं। कुछ देर बाद फ़ोन करने का इरादा किया, लेकिन फिर इरादा किया कि अभी चले ही जाना है। लेकिन एक दोस्त के कहने पे मैंने फ़ोन कर लिया। हम बैठे थे कि एक और दोस्त चले आए और बताया कि आज एक सियासी किस्म की शादी है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग वहाँ चल दिए। मैं अपनी बेटी को फ़ोन करना भूल गया। एकदम याद आया, जब टाइम देखा तो 12 से ऊपर हो चुके थे। मैंने कॉल की तो बेटी ने मुझे बताया कि हमें तो आपसे बहुत जल्दी फ़ोन करना था, लेकिन आपने फ़ोन नहीं किया। बेटे, ऑफिस में बैठे हुए ख़बरों के चक्कर में इंसान भूल जाता है। आपको याद नहीं, आज आपकी सालगिरह है, आपको बहुत मुबारक हो। बेगम नाराज़ थी, बेटी खुश थी और जल्दी घर आने का कह रही थी। बहरहाल शहर की बड़ी सी बेकरी पे पहुंचा, वहाँ से केक लिया, चीज़ें ली, लेके जिस कदर जल्दी हो सकता था घर पहुंच गया और यूँ हमने सालगिरह मना ली। रात के 2 बज चुके थे और मुझे अचानक वो दोनों ख़त याद आ गए। सोचा कि कल सुबह जब ऑफिस जाऊंगा सबसे पहले ख़त देखूंगा। सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट में किसी की तारीख थी तो हम उस सियासी तारीख के चक्कर में वहाँ पहुँच गए। सियासी शख्सियत की पेशी निपटाई, बैठे उठे, बड़ी मुश्किल से दोपहर को ऑफिस पहुँचा। ऑफिस में जाती देखा तो मेरा मेज़ बिल्कुल साफ था। मुझे याद नहीं आया कि मैंने ख़त कहाँ रखे थे। दराज खोला तो ख़त मौजूद थे। ख़त निकाले, एक ख़त खोला तो वो कोई इश्तिहारों का बिल था, छोड़ दिया। दूसरा ख़त खोला और फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ख़त क्या था? बस एक नदामत थी जो मुझे अपने आप पर तारी महसूस हुई। अखबार वाले अंकल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशनी है और मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। अरे हाँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम रोशनी है, मगर मैं रहती कच्ची बस्ती के अंधेरे में हूँ। अखबार वाले अंकल, आपकी वजह से ना मुझे बहुत मार पड़ी है और मेरी अम्मी पिछले 4 दिन से रो रही हैं। उन्हें बुखार हो गया है। और पता है अखबार वाले अंकल, बस्ती के बच्चे हमें हैरान हैरान नज़रों से देखते हैं। पता क्या हुआ? किसी ने स्कूल में वो अखबार जिसमें मेरी तस्वीर छपी है मेरी सहेलियों को दे दी। कुछ ने मुझसे दोस्ती ख़त्म कर ली और कुछ ने मुझे आकर कहा कि तुम फ़कीर हो, क्या तुम भिखारी हो? जी हाँ अंकल, सच बता रही हूँ। आप सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया जो रोशनी ऐसी बातें कर रही है। तो अखबार वाले अंकल, आपको तो शायद याद भी ना हो कि आपके साथ बहुत से लोग आए थे। हमारी कच्ची बस्ती में उन्होंने राशन तकसीम किया था। अम्मा ने मुझे मना कर दिया, खबरदार जो राशन लेने वहाँ गई तो। मगर अखबार वाले अंकल,
हमारे अब्बू नहीं हैं। हमारी अम्मी लोगों के घरों में बर्तन धोकर सफाइयाँ करके हमें पढ़ा रही हैं। घर में आटा नहीं था, बस राशन लेने के लिए हम चल पड़े। कुछ दिनों से तो सच बताऊं, हम बासी रोटियां पानी में भिगो भिगो कर खा रहे थे और किसी के घर का बचा हुआ राशन, वो सालन जो अम्मी लेकर आती थी ना, हम खा लेते थे। इसलिए अम्मी से छुप के मैं और गुड्डू राशन लेने चले गए। अब वहाँ पहुँचे तो थैला बहुत भारी था। एक खूबसूरत सी आंटी ने वो थैला उठाया और कहा, जाओ अपनी अम्मी को ले आओ ताकि ये उनको दे दिया जाए। गुड्डू भाग के अम्मी को ले आया और बस फिर पता क्या हुआ, अखबार वाले अंकल एक तस्वीर बन गई। वो खूबसूरत सी आंटी राशन की बोरी दे रही हैं मेरी अम्मी को, मैं भी साथ खड़ी हूँ और गुड्डू भी है। राशन तो बहुत लोगों ने लिया था, लेकिन तस्वीर सिर्फ हमारी लगी है आपकी अखबार में। अखबार वाले अंकल, ये मत समझिएगा कि मैं रो रही हूँ। दरअसल मुझे मार पड़ी है ना अम्मी से बहुत ज़्यादा, और स्कूल में लड़कियाँ तरह तरह की बातें कर रही हैं ना, तो बस आंसू निकल गए हैं। अखबार वाले अंकल, ये जो आपके फोटोग्राफर अंकल होते हैं ना, उन्हें कहा करें कि वो हमारी तस्वीरें ना लगाया करें। जब ये तस्वीरें छप जाती हैं ना, तो हमारी इज्जत नहीं रहती। और ख़त बंद हो चुका था और मैं तो यूं था जैसे बर्फ़ का हो चुका हूँ। 6ठी क्लास की बच्ची ने मुझे ऐसे कटहरे में ला के खड़ा कर दिया था कि जिसका एड्रेस भी मेरे पास नहीं था कि जहाँ जाके मैं माजरत के लफ्ज़ों से अदाला कर सकूँ। लेकिन ये ज़रूर सोचा कि काश ये मदद करने वाले हाथ दूसरे को खबर ना होने की रीत अपना लें तो बहुत से इंसान दुखी होने से बच जाएंगे। मैं बहुत देर नमूद और नुमाइश के अंधेरों में 6ठी क्लास की रोशन बातों के जवाब तलाश करता रहा, लेकिन बात सुलझी नहीं, उलझती चली गई। और दिल से बस यही आवाज़ आती रही, काश ये तस्वीर ना छपती। लेकिन किसी काश का कोई मुस्बत हल ना निकल सका कि ये तो मेरे बस में नहीं था, ये मेरे इख्तियार में नहीं था। ये तो साहिब सरवत लोगों को चाहिए कि वो तस्वीरों के बगैर मदद करते रहें। कहानी आपने सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, पसंद भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। खालिद मजीद को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।